जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे मित्रों, मैं हूं मिस्टर SFR के अपनी और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म विध्वंसक एकेडमी पर। और स्वागत करता हूं उन मेहमानों का जो इस वर्ष कक्षा 12वीं में गए हैं और इस वीडियो की खोज कर रहे हैं कि भैया हम अपने कक्षा 12वीं को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमने जो है 11वीं में लाल पियर हरियर बहुत किया, घुमा बहुत, और भी कई सारे एक्टिविटी मैंने की जिनसे कि हमारा 11वीं हमें 12वीं में जाने से पहले परेशान कर रहा है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, आपका भाई आ चुका है आपके समर्थन में, आपका हेल्प करने। तो कृपया इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखना, बहुत ही बेहतरीन से देखना। और मैं बता दूं मेरे भाई कि आपका जो भाई है ये ऐसे नहीं आ गया है। आपका भाई कहीं ना कहीं कक्षा 12वीं पार कर चुका है, कक्षा 12वीं को एनालाइज कर चुका है। और ये भाई आपको दिखाने भी वाला है कि उन्होंने क्या क्या किया था। क्या यहाँ पर जो फॉलो करने वाले टिप्स लेकर के आए हैं, क्या उनको फॉलो किया है या नहीं किया है, या ऐसे ही आकर के बोल दे रहे हैं मेरे भैया। नहीं भैया, मैं आपको प्रूफ के साथ मैंने ये काम किया या नहीं किया वो सारी चीजें मैं दिखा दे रहा हूं। मेरे प्रिपरेशन का बहुत सारा चीज है मेरे इस रूम में। मैं यहाँ पर कैमरा अभी नहीं घुमा सकता, अकेला आदमी हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ अकेले। तो अकेले मैं सब कुछ दिखा नहीं सकता, इसीलिए मैं कभी शॉर्ट वीडियो में उस सबको एक जगह ला करके मैं बता सकता हूँ। लेकिन अभी जो मेरे पास प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप तो मेरे पास नहीं है तो प्रत्यक्ष को कैसे देख पाओगे। तो आपको मैं दिखाने के लिए मैं अपने प्रिपरेशन का हर एक चीज लेकर के आ गया हूँ। देख सकते हो मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था। ये बोर्ड जैसा कॉपी मंगाया था, हर एक चीज और बोर्ड जैसा मैंने मेहनत किया था और बोर्ड के लिए ये सारा चीजें किया था। और इतना चीजें मैंने किया और भी दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारे भैया जो आके फालतू में बोल जा रहे हैं। देख रहे हो मैंने सारा चीजें A to Z मैंने किया हुआ है दोस्त। मैंने जो मेहनत किया था वो आप सभी को बताना चाहता हूं, और वो चीजें मैं आपको नहीं करने दूंगा, कतई नहीं। जो चीजें मैंने किया और उनसे मुझे घाटा हुआ, मैंने ऐसा क्या चीज नहीं किया जिसके कारण मुझे घाटा हुआ, इस दोनों चीज पर अपन चर्चा करके चलेंगे। और वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो चीजें मैं नहीं कर पाया, जिसके कारण मेरी थोड़ी सी जो है मेरे रिजल्ट में दिक्कतें आई, मेरे प्रिपरेशन के दौरान जो बाधाएं आई, वो चीजें जो मुझे दिक्कत दिया, उन सारे चीज पर इन टिप्स को फॉलो करना होगा, आपको खड़े उतरना होगा, तब जाके आप अपने भैया से बेहतर कर पाओगे। आपका भैया आपके लिए आ चुका है। तो आइए चलते हैं अपने स्ट्रेटजी पर। और हाँ, ये भाई साहब वीडियो है हमारे बोर्ड्स वाले, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, बोर्ड वाले भैया के लिए है, ठीक है। हाँ, बोर्ड वाले भैया के लिए हैं। और जो है अगर आप जेई नीट एनी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा आपके लिए मैं क्या लाऊं। बट ये वीडियो में आप कुछ ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये बोर्ड वाले भैया के लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो को कक्षा 10वीं वाले भी देख सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है 12वीं वाले के लिए, और फॉलो करने के लिए 10वीं के लिए भी ये बेहतरीन है, ठीक है। तो अपन खड़े उतरते हैं इस टिप्स पर, इस स्ट्रेटजी पर, ठीक है। तो आपका भैया पहले कह रहा है कि भाई साहब सिलेबस प्रिंट आउट नाउ, मतलब अभी का अभी जो है आप क्या करो, सिलेबस निकालो, अपना अपना प्रिंट आउट निकालो। उसके बाद क्या करना होगा, और हाँ, ये प्रिंट आउट सभी के बोर्ड्स के जो है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आपको मिल जाएंगे। आप उस वेबसाइट से आप अपना सिलेबस निकाल सकते हो। और नहीं तो ये 2 नंबर जो है NCERT, क्या
एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी को आप फॉलो कीजिए और ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को, किसको, टेक्स्ट बुक को, इस टेक्स्ट बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप अपने भैया को मानते हो, तो मैं कहूंगा कि अभी का अभी आप सिलेबस प्रिंट आउट कीजिए, ठीक है। और इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जरूर लीजिएगा और इन्हें फॉलो करने के लिए मैं आगे आ रहा हूं, ठीक है। और कहता है तीसरा कि मंथली, वीकली, डेली गोल्स, ठीक है। भैया मंथली, वीकली, डेली गोल्स क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूं इसमें? तो भैया सिलेबस को ब्रेकअप करो। यहाँ पर वो वाला ब्रेकअप नहीं, आपने जो 11th में किया है वो ब्रेकअप नहीं, इस सिलेबस का ब्रेकअप करो आप, ठीक है। इसका, ठीक है, इसका ब्रेकअप करो, ठीक है। और कहां करो, इस मंथली में, इस वीक में, इस डेली गोल्स में। तो आप कैसे करोगे, तो इस सिलेबस को ब्रेकअप कैसे करोगे, ये तो बता दो भैया। आप देखो सिलेबस को ब्रेकअप कैसे करना है, तो सिलेबस को ब्रेकअप इस तरीके से कीजिए कि कहीं ना कहीं, जैसे फिजिक्स में होता है, तो फिजिक्स में मॉडर्न अलग होता है, ऑप्टिक्स अलग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग होता है। तो इस तरीके से तीनों पार्ट को तोड़ सकते हो। तीनों पार्ट में मतलब चैप्टर वाइज तोड़ सकते हो। इस तरीके से आपको ये करना है। अब देखो ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किसको तोड़ेंगे, ठीक है। आपको तोड़ना कैसे है सिलेबस को, हाँ, सिलेबस को कैसे तोड़ना है, उसको चैप्टर वाइज तोड़ना है। क्या, चैप्टर वाइज सिलेबस को तोड़ना है, हाँ। और जो है उनका यूनिट वाइज, मैंने क्या कहा, पहले यूनिट को उठाना है, फिर चैप्टर को उठाना है। इस तरीके से उनका ब्रेकअप करते जाना है, ठीक है। और फिर उनके लिए अपन को काम करना है, ठीक है। अपन अब चलते हैं कि ये चीजें जब कर लेंगे भैया, तो फिर और क्या करेंगे जो इन ब्रेकअप वाली चीजों को एक नई उड़ान दे सके, एक हिम्मत दे सके कि कहीं ना कहीं हमने इसको तैयार किया। तो हम कैसे समझे कि ये तैयार हो गया? तो इनके लिए भैया मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। क्या, प्रीवियस ईयर पेपर रामबाण है भैया बोर्ड के लिए, ठीक है। और ये भी चैप्टर वाइज, आपको विश्वास ना हो तो चैप्टर वाइज, हाँ, एक चीज विश्वास की बात, तो आप इनको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, लेकिन विश्वास ना हो तो कैसे, विश्वास होगा कैसे, इस पर आते हैं। विश्वास होगा चैप्टर वाइज, क्योंकि आप ब्रेकअप कर रहे हो चैप्टर वाइज में, और पूरा सिलेबस तो आप एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए चैप्टर वाइज जब आप पढ़ोगे तो आप किसको पढ़ोगे, तो चैप्टर को, और चैप्टर को तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर भी लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस चैप्टर में, उसके लिए है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आता है, मैं किसी भी प्रकाशन का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, एक मेरे पास भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये है विडिलियंट का, इसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज सारा चीजें इसमें मतलब ऑल सब्जेक्ट का दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ, इसमें भी फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से जो है आपको ये कार्य करना है। क्योंकि बहुत सारे भाई साहब क्या करते हैं, तो जब अक्टूबर नवंबर जैसे जैसे उनका दुपट्टा सरकते रहता है, तब तब वो चाहता है मैं क्या करूं, तब कई सारे गुरुजी, कई सारे भैया आकर के अपना ये ज्ञान देते कि भैया आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लो। नहीं भाई, फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से आपको ये कार्य करना पड़ेगा। आपका भाई दिखाया ना, हर एक चीजें सॉल्व किया हुआ है आपका भाई, ठीक है, ठीक है। हर एक चीज आपका भैया किया हुआ है, ऐसे नहीं आ गया है, ठीक है। आपका भैया जो किया है वही आपको बता रहा है, कुछ ऐसा नहीं बता रहा है जो कि उन्हें घाटा हुआ है। घाटा वाली चीजें मैंने यहाँ पर नहीं लाया, फायदा वाले जो चीज मैंने नहीं किया वो चीज भी लाया हूँ, जो चीज किया वो चीज भी लाया हूँ, और किया वही जो फायदा हुआ, और जो किया फायदा नहीं हुआ उसको मैंने नहीं लाया, ठीक है। अब देखते हैं अगला है भैया
कि योर ऑन पेपर प्रॉपर नोट्स। अब देखो आपका सही नोट्स क्या होता है, योर ऑन प्रॉपर नोट्स, आपका अपना नोट्स होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। और ये प्रॉपर नोट्स होता क्या है भैया, पहले ये बता दो भैया। प्रॉपर नोट्स ऐसा वो नहीं होता है जिसमें कि आपका राइटिंग हैंड राइटिंग अच्छी हो, नहीं भैया, ऐसी नहीं, राइटिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो सीक्वेंस में होनी चाहिए। किसमें? सीक्वेंस में जब होगी ना तो आपका वही प्रॉपर नोट्स कहलाता है, ठीक है। आपका अपना बनाया हुआ, आप जब एग्जाम नजदीक आता है बच्चे का तो वो दूसरे से नोट्स मांगते हैं, दोस्त से, इधर उधर से, गुरुजी को कहते हैं सर जी हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, गैस दे दीजिए, फलना एटम बम धमाका बम पर डिपेंड होने लगते हैं। नहीं भाई, आपका अपना जो प्रॉपर नोट्स होगा सीक्वेंस वाली, वो आपको काम देगा। तो सीक्वेंस वाला, ठीक है, इस पर आप खड़े उतरेंगे। और ये भी फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से ही, बाद में जाके नहीं। और मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो क्लास से आकर के मेहनत करने लगते हैं, फेयर बनाने लगते हैं, राइटिंग बैठाने, नहीं भाई, आपको क्लास में ही 2 पेन से मेहनत करना। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप वहां पर जो लिखेंगे तो आप वहां भी उतने ही स्पीड में होंगे जितने आप क्लास में होते हैं। इसीलिए आपको क्लास में ही अपना हैंड राइटिंग सुधारना होगा। ये चीजें आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। आपका भाई ये चीजें करके देखा है। और राइटिंग सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। आप देख सकते हो मैंने अपना राइटिंग, ये राइटिंग कैसा लग रहा है आपको, दिख रहा है? मैंने अपना हैंड राइटिंग बहुत सुधारा यार। आप देख सकते हो, हमारे शॉर्ट में भी डाला होगा, ठीक है। मैंने हैंड राइटिंग सुधारना बड़ी बात नहीं है। आप लिखो, अपने राइटिंग को एक नई दिशा दो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अपन आगे चलेंगे तो कहता है कि अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट। भैया मेरे कई ऐसे भाई साहब हैं जो कहते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट को वो भूल जाते हैं। वो अपना मेन जो होता है ना, मेन डोमेन को वो ज्यादा प्रेशर में ले लेते हैं, मेन डोमेन को ज्यादा मेहनत करते हैं। नहीं भाई, जितना आप मेन डोमेन को करते हो ना उतना ही आपको उस सब्जेक्ट को भी करनी है जो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। जैसे कि कई मेरे भैया क्या करने लगते हैं तो हिंदी इंग्लिश को छोड़ देते हैं, ठीक है। कई अगर सीबीएसई वाले भैया हैं तो कंप्यूटर साइंस को छोड़ देते हैं, फिजिकल फिजिक्स को छोड़, मतलब कि इस तरीके से वो छोड़ने में लगे रहते हैं। नहीं भैया, आप लास्ट टाइम में ये चीजें ना करें। आप, हम तो कहेंगे कि आप शुरुआत में ही कर लें ताकि आपको लास्ट में जाके ये ना भुगतना पड़े, ठीक है। तो आप ये शुरुआत से ही अगर अटेंशन हो जाए सभी सब्जेक्ट पर, आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप अपने मेन डोमेन को छोड़ दीजिए, नहीं भैया, मेन डोमेन को कतई नहीं छोड़ना है, मेन डोमेन को लेकर के चलना है। लेकिन उस सीक्वेंस में अपन को अटेंशन रहना है, कहां पर? तो सभी सब्जेक्ट पर, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उस पर भी अटेंशन रहना है, क्योंकि कभी कभार आदमी का अपना नहीं चलता है। ऐसा मोड़ भी आता है जहां पर उन्हें आते हुए भी धोखा खाना पड़ता है। अब अपन चलते हैं आगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इतना का सार आता है 7th नंबर, रेगुलर रिवीजन। भैया ये भी रेगुलर रिवीजन भैया करते कैसे? तो भैया अब बताता हूं मैं आपको। रेगुलर रिवीजन होता है सुपर शॉर्ट नोट्स से। किससे? सुपर, अब भैया आपने बोल दिया सुपर शॉर्ट नोट्स, ये सुपर शॉर्ट नोट्स क्या होता है? तो भैया आपने जो इतना पढ़ा, ठीक है, ये जो आपने किया, अपना प्रॉपर नोट्स बनाया, तो उसमें तो कहीं ना कहीं 30 पन्ने, 32 पन्ने, 35 पन्ने, मतलब कि कहीं ना कहीं एक कॉपी भर जाता है यार एक चैप्टर में आपका। ऐसा भी चैप्टर है, ठीक है। तो आप उतना तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, आपको पिछला भी देखना है, ठीक है। तो आप रिवीजन कैसे कर पाओगे? तो रेगुलर रिवीजन करने के लिए आपको सुपर शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। और ये कब बनाओगे? जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ आपको सुपर शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। तो भैया सुपर शॉर्ट नोट्स होता कैसे है? तो भैया वो मात्र, अगर छोटा चैप्टर है तो वो तो 2 से 3 पेज में, अगर बड़ा चैप्टर है तो 5 पेज में समराइज उसको कर दो, ताकि आप एक बार देखें
और वहां से निकल जाए। वही होता है रिवीजन, सही रिवीजन। और आपका भाई इसको करके देखा है, आपको सब कुछ प्रूव्ड मैं दिखा रहा हूँ। और एक सब्जेक्ट का नहीं भैया, हर एक सब्जेक्ट का। देखो ये रहा हिंदी का, और ये रहा इंग्लिश का, ये रहा केमिस्ट्री का होगा ये, और जो है देखो मैथमेटिक्स का, सारा चीजें आपका भाई किया हुआ है। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, सुपर शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, तो सुपर, हाँ इसका नाम आप जिस तरीके से दे सकते हो, आप इसका भौकाली अस्त्र दे दो, भौकाली नोट्स दे दो, आपको जो अच्छा लगता है, चमका नोट्स रख दो, जो आपको। और इंक्लूड उस चीज को करना है, जैसे आपने इस प्रॉपर नोट्स बनाया, इसमें जो आपके गुरुजी मेन पॉइंट्स, महत्वपूर्ण तथ्य, चमका कंसेप्ट लिखाते होंगे, उसको इस सुपर शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर दो। आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया है, उसमें अगर आपको लग रहा है कि साला ये आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, बार बार आया हुआ है, तो आप उनको क्या करो, इस सुपर शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर दो। ठीक है, अगर मेरे मुंह से कभी कभार कुछ कुछ निकल जाता है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रॉपर इस शॉर्ट नोट्स में डालना है। ठीक है, इस सुपर शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, तो और भी आगे चलेंगे तो डिस्ट्रैक्शन हमारे बीच आता है। डिस्ट्रैक्शन, इतना चीज को करते समय अपन को आ जाता है डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन कैसा भैया, तो यहाँ पर मेरे दोस्त तो आजकल बहुत कम, कोई और दोस्त। ठीक है, प्यार, मोबाइल गेम, उसके बाद घर को मैंने लास्ट में किया, लेकिन इसको मैं इसको अभी तत्काल के लिए छोड़ता हूं। और मैं बताता हूं कि भाई साहब, अगर ये दोस्त डिस्ट्रैक्शन में आ रहा है, दोस्त, प्यार, मोबाइल गेम, एवरीबॉडी अगर आपके इस बीच में इंटर कर रहा है, तो मैं तो कहूंगा या तो इन्हें अपना लो या तो इन्हें छोड़ दो, या तो इन्हें छोड़ दो या तो इन्हें अपना लो, या तो इन्हें छोड़ दो, इन्हें अपना लो, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एक चीज आप बताता हूं, और यहाँ पर घर के वजह मैं यहाँ पर हॉबी दे रहा हूं। क्या हॉबी, घर के वजह यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हॉबी। कई लोग कहते हैं कि भाई जिसमें आपको अच्छा लग रहा है वो आपका हॉबी है और आप हॉबी को फॉलो करो। नहीं भाई, हॉबी आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आपका जो भी हॉबी है, हॉबी को कहीं ना कहीं साइड भी करना पड़ेगा आपको। भाई को कहीं ना कहीं अगर दिक्कत पहुंची है तो उनका हॉबी उन्हें दिक्कत पहुंचाया है। तो मेरे दिक्कत देने वाले मेरे हॉबी हैं, हॉबी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके इनमें हॉबी बाधा देता है। इसीलिए आप हॉबी को तत्काल के लिए साइड रखें जब तक आप ये कर रहे होते हैं। और हॉबी को करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। और आपका जो है कोई भी टाइम टेबल नहीं होना चाहिए आपका। इसके लिए, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल नहीं होता है भाई। आपको टाइम टेबल उस चीज के लिए होना चाहिए जो चीजें आपके लिए इस बीच में आता है। इस चीज के लिए टाइम टेबल नहीं। आप तो, मैं तो कहूंगा कि आप इस चीज के लिए तत्पर रहिए। सोना है, जगना है, खाना है, और इस चीज को करना है। और इस चीज को करने के बाद जब एक्स्ट्रा टाइम बचे तब हॉबी को देना है, अदर वर्क करना है। ठीक है, अब अपन जब आगे चलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आता है तो डोंट डिपेंड अपॉन एनीवन। अब देखो यहां पर क्या सार निकल के आता है, डोंट डिपेंड एनीवन, डिपेंड किसी पर नहीं होना है, चाहे आपका टीचर हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे एनी एवरीबॉडी, कोई भी हो। कई लोग जो है हमारे बोर्ड वाले भैया, जब 11th अभी बर्बाद हो गया होगा तो सोच रहा होगा 12th जैसे तैसे करते हैं, मिड में जाकर के उनका 12th में हो जाता है। जय जय श्री राम, तो 12th तो नहीं कर पाता है, तो बोलता है, वो डिपेंड हो जाता है सेटर वाले भैया पर कि सेटर बैठा लेंगे का, अगर फर्स्ट डिवीजन ला देगा तो 10,000 आ जाएगा, तो निकल तो जाएगा काम। नहीं भैया, ऐसा काम नहीं करना अपन को। तब आपको ये वीडियो देखना ही नहीं चाहिए था। आप ये वीडियो मत देखो, मैंने शुरुआत में ही कहा था।
सिर्फ बोर्ड वाले भैया देखेंगे और वो भैया जो इस फॉलो कर सकते हो इस स्ट्रेटजी को। ठीक है, अब अपन जब तो मैंने कहा कि किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है, एनीवन किसी भी एक आदमी पर डिपेंड नहीं होना है। हाँ, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो इन चीज को फॉलो कर रहे हो तो इन दोनों चीज का कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप ये कर रहे हो तब तो ठीक है, ये भैया एनीवन जो भी कोई होंगे वो अपने हिसाब से आपको इसमें खोपड़ी में जो है जो भी देना होगा डालना होगा वो डाल देगा। आप उसको क्या कीजिएगा, तो आप इनमें बंटवारा कर दीजिएगा, दोस्त को, प्यार को, मोबाइल गेम को, और सारा फिर बंटाधार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, आपको पहले प्रिंट आउट निकालना है सिलेबस का, आप उस सिलेबस को निकालिए, आप फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए अगर इस सिलेबस के साथ। ठीक है, उसके बाद मंथली वीकली डेली गोल्स बनाओ, उस गोल्स को चैप्टर वाइज तोड़ो, उसको पूरा, और फिर उसको जो है अपना बनाओ। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, उसके वो भी चैप्टर वाइज। फिर जो है अपना मतलब क्या, इसके साथ ही ऐसा नहीं कि हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है तब हम आके बना रहे हैं, हमने नंबर लिखा वो अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ से जब चैप्टर शुरू कीजिएगा तो आप उस चैप्टर के पहले दिन से ही, मैंने कहा कि आपको रूम पर नहीं करना है, घर पर नहीं करना है, आपको कहाँ करना है, आपको क्लास रूम में ही सारे चीजें करना होगा, आपका प्रॉपर नोट्स वहीं पर बनेगा। हाँ, आप घर पर ये सुपर शॉर्ट नोट्स बनाओगे, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, आपको अटेंशन रहना पड़ेगा आपके सभी सब्जेक्ट के लिए, तो ये ध्यान रखें। और ये रेगुलर रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, और ये बहुत जरूरी है। आपका भाई आपको प्रूफ के साथ जो वो किया है वो सारा चीजें दिया है। और भाई मेरे, अगर इस चीज को फॉलो कर लेते हो, मैं तो कहूंगा कि या तो आप इन इन दोनों को अपना लो, इन दोनों का अपना लो, या इन सातों को छोड़ दो। अब देखो ज्यादा नंबर कौन सा है, 7 ज्यादा है या ये दोनों। अब कई भैया बोलेंगे कि भैया जब मैं ये करूंगा तो बीच में जब प्यार आ जाएगा तब हम क्या करेंगे। अरे भाई, ऐसा कोई जीवन ही नहीं है, और वो जीवन ही जीवन क्या जिस जीवन में बाधा ना आए। भैया आपको जो युद्ध होता है, युद्ध ऐसे नहीं हो जाता, युद्ध में प्रतिद्वंदी का होना बहुत आवश्यक है। जब प्रतिद्वंदी ही नहीं होंगे तो हम युद्ध कैसे करेंगे, जब बाधाएं नहीं आएंगे तो हम टालेंगे कैसे, हैं? तब तो पढ़ना क्या क्या बात है यार, तो मत पढ़ो। इसीलिए आपके बीच में डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन उन्हें साइड करना है। आपको मैं एक बात बता दूं भैया, मोबाइल गेम आप बताते हो, दोस्त प्यार बताते हो, मुझे दोस्ती हुई, मैंने हॉबी को फॉलो किया तो मुझे इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि इस चक्कर में मेरी थोड़ी सी समय चली गई जिसके कारण मुझे कुछ दिक्कत हुआ। लेकिन आप जहां तक बोलोगे कि ये मोबाइल से मैंने एक बात बताऊं, मोबाइल से मैंने इस तरीके से किया कि भाई साहब, मेरे फेसबुक आप सर्च करना, मैं नहीं बताऊं फेसबुक क्या सर्च करोगे, फिर आप फेसबुक पर चला जाओगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। मैं बता दूं कि आपका भाई आज तक इंस्टाग्राम नहीं चलाया, ठीक है, चलाया होगा, प्रोफाइल भी होगा, नहीं चलाया नहीं। मोबाइल अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं चलाता है आपका भाई, आज तक कभी इंस्टाग्राम नहीं चलाया। फेसबुक चलाया था 10वीं में, 10वीं के बाद 11वीं में आया, मिड 11th में जब छोड़ा तो अभी तक आपका भाई फेसबुक नहीं चलाया है, फेसबुक इंस्टा को त्याग दिया है। मोबाइल गेम तो आपका भाई को गेम आता ही नहीं है, तो इसीलिए आप इस चीज से छुटकारा पाइए। और कोई नहीं होता यार, जब आप ये चीजें कर लोगे ना, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो सभी आपके पास आएंगे। और मैं इस वीडियो का सार बता दूं मेरे भाई कि आप अच्छे रिजल्ट लाओ और इस तरीके से मेहनत करो। मैं फिर अगले मंथ ऐसे ही जानदार शानदार के साथ आऊंगा, लेकिन आप जो ये करोगे उसमें मैं भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर ला रहा हूँ कई सारे सब्जेक्ट को। वैसे उम्मीद
मैं मैथ्स वाले भाइयों के लिए मैथ्स का लेक्चर अब डालना शुरू करूंगा। मैथ्स के लिए बहुत सारा चीज आने वाला है, तो आप सब जरूर उस पर खड़े उतरना, ठीक है। और जो है मैं बता दूं कि मार्क आज के दुनिया में मैंने नहीं रखता है। आपको मार्क रहेगा, डिग्री रहेगा, बहुत सारे लोग आपको पहले लेंगे डिग्री पर, लेकिन भाई साहब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आपको ले लेगा पहले अंडर, लेकिन आपको जब काम नहीं आएगा तो कौन रखेगा? कंपनी को वो क्या घाटा में डालने वाला क्या? नहीं, तब उनको उठा के लाना पड़ेगा नॉलेज वाले को। इसीलिए आप नॉलेज गेन करना, मार्क आए ना आए अंक आधारित नहीं करता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से, और एक चीज बता दूं, ये चीजें भी मत सोचना कि चीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। फ्यूचर डिसाइड करता है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।